हेलो स्टूडेंट। इसी वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बता रही हूँ, जिसका टॉपिक है मुद्रा का अर्थ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, समयावधि और प्रकरण मुद्रा का अर्थ। अब इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को मुद्रा के अर्थ से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे पहला, विद्यार्थी मुद्रा के अर्थ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी मुद्रा के महत्व का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध, विद्यार्थियों को मुद्रा के प्रकार एवं महत्व से संबंधित तथ्यों का अवबोध कराना। इसमें लिखेंगे हम, विद्यार्थी मुद्रा के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी मुद्रा के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थियों में मुद्रा के महत्व से संबंधित ज्ञान के उपयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला लिखेंगे, विद्यार्थी मुद्रा के अर्थ, महत्व व कार्य से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी मुद्रा के महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे। अब चौथा है कौशल, मुद्रा के महत्व से संबंधित व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अब इसमें देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, विद्यार्थी मुद्रा के कार्य से संबंधित मॉडल बना सकेंगे, विद्यार्थी मुद्रा का अर्थ व महत्व से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। अगला है अभिरुचि, विद्यार्थियों में मुद्रा से संबंधित समस्या और नियमों में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे, विद्यार्थियों में मुद्रा के महत्व से संबंधित विषयों के अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी मुद्रा का उद्भव से संबंधित घटनाओं पर चर्चा कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिवृद्धि, विद्यार्थियों में मुद्रा के महत्व से संबंधित सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे, विद्यार्थियों में मुद्रा के अर्थ व महत्व से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी मुद्रा के कार्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, झाड़र, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल आदि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मुद्रा का अर्थ व महत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्रा, अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, पुराने समय में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर रहता था। छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रकृति पर। दूसरा है, प्रकृति में रहते मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने किस में रहना सीखा। छात्र क्रिया में लिखेंगे समूह में रहना सीखा। तीसरा है, समूह में रहते हुए मनुष्य ने अपनी रुचि व क्षमता के आधार पर किसका चयन किया, व्यवसायों का चयन किया। चौथा है, व्यवसाय चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मुद्रा की आवश्यकता। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा के अर्थ से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम मुद्रा का अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है, पहला है मुद्रा का अर्थ, दूसरा है मुद्रा का कार्य और तीसरा है मुद्रा का महत्व। अब देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु है मुद्रा का अर्थ। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है। चित्र हम सहायक सामग्री में लगाएंगे, इस प्रकार से मुद्रा का हम चित्र लगा देंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे मुद्रा का। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे मनी। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में अनाज के बदले वस्त्रों का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता था। छात्र क्रिया में लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। चौथा प्रश्न है, मुद्रा का अर्थ बताइए, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि।
छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में लिखा जाएगा। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा देवी जूनो का दूसरा नाम है। जूनो प्राचीन रोम में देवी जूनो को स्वर्ग की देवी कहकर संबोधित किया जाता था। छात्र क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब लिखेंगे शामपट सार, ये शामपट सार ब्लैक शीट पर लिखा जाएगा। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है मुद्रा का अर्थ। इसके विकासात्मक प्रश्न ये छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में लिखे जाएंगे। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली का लोप होकर किस व्यवस्था ने स्थान लिया? छात्र क्रिया में लिखेंगे मुद्रा व्यवस्था ने। दूसरा प्रश्न है, मनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? छात्र क्रिया में लिखेंगे लैटिन भाषा से। तीसरा प्रश्न है, किसके द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारण होता था? छात्र क्रिया में लिखेंगे मुद्रा द्वारा। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब चौथा प्रश्न है हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का, मुद्रा का कार्य बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। छात्रा अध्यापिका के कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। मुद्रा के मुख्य कार्य, मुद्रा के मुख्य या प्राथमिक कार्य निम्न है। विनिमय का यह एक ऐसा माध्यम है जो कि महत्वपूर्ण कार्य है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। समस्त प्रकार के लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही समाप्त होते हैं। मूल्य का मापक यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के माध्यम से ही वस्तु का मूल्य निर्धारण संभव हो पाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हमको लिखना है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में मापने से उनका विनिमय आसान हो जाता है। अब 2 शिक्षण बिंदु हो गए हमारे। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है मुद्रा का महत्व। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है, देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास का मापक कौन है? छात्र क्रिया में लिखेंगे मुद्रा। दूसरा प्रश्न है, धन को तरल रूप कौन प्रदान करता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम संपत्ति की तरलता। तीसरा प्रश्न है, किसी भी कार्य की तत्कालिक परिस्थितियों में संपत्ति की तरलता के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे मुद्रा का। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरे शिक्षण बिंदु का चौथा विकासात्मक प्रश्न है, मुद्रा के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, जो कि छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। वर्तमान समय में मुद्रा आर्थिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का सरल माध्यम है, आर्थिक विकास का मापक है। लोक हितकारी सरकारें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे, मुद्रा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ मूल्य संग्रह की सुविधा भी प्रदान करती है। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, मोनेटा का दूसरा नाम है देवी जूनो, मोनेटा दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब जो भी सही आंसर है आप इसको कोष्ठक में लिख दीजिए। दूसरा है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देवी जूनो स्वर्ग का आनंद देने वाली है। देवी देवता। अब आगे तीसरा प्रश्न है, मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कीजिए।
चौथा प्रश्न है, प्राचीन रोम में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी कहकर संबोधित किया जाता था, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न है, धन को तरल रूप संपत्ति की तरलता प्रदान करती है, सत्य या असत्य। अब आगे देखते हैं, निम्न प्रश्नों का उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न है, देश की राष्ट्रीय आय मुद्रा के रूप में किस किस विधि से ज्ञात किया जाता है। सातवां प्रश्न है, मुद्रा का अर्थ लिखिए। आप देखते हैं गृह कार्य, इसमें पहला प्रश्न है, मुद्रा के महत्व को समझाइए। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गया अर्थव्यवस्था का एक लेसन प्लान। आप इसी लेसन प्लान को आधार बनाकर अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।